शहीद भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिनके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से सुनते आए हैं। 28 सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पैदा हुए थे भगत सिंह। महज 23 वर्ष की उम्र में ही हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए वो। बचपन से हम सब किताबों में यही पढ़ते आ रहे ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं बताई जाती हैं। और ये तो आप सबको पता है कि किताबों में भगत सिंह को शहीद बताया जाता है ना? लेकिन भारत सरकार तो उन्हें शहीद नहीं मानती। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। 23 मार्च 1931 वो तारीख थी जब अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी। हालांकि उनके कार्यों ने देश के युवाओं को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रेरित किया। उनके रास्ते पर चलकर बहुत से लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां कई लोग भगत सिंह के क्रांतिकारी दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, वहीं एक बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यों के समर्थक भी थे। तो आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की तो वो अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। उन्होंने ये कहते हुए घर छोड़ दिया था कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। नंबर 2, उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। नंबर 3, सिख होने के नाते भगत सिंह के लिए उनकी दाढ़ी और बाल बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन देखिए, उन्होंने अपने बाल कटवा दिए ताकि अंग्रेज उन्हें ना पकड़ सकें और लास्ट में वो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर से भागने में सफल रहे थे। नंबर 4, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के करीबन 1 साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। नंबर 5, जेल के अंदर भी भगत सिंह का क्रांतिकारी रवैया कायम रहा। उन्होंने आक्रामक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए कैदियों को प्रेरित किया और अंग्रेजों को नाकों तले चने चबवा दिए। नंबर 6, अपने मुकदमे की सुनवाई के समय उन्होंने अपना कोई बचाव पेश नहीं किया, बल्कि इस अवसर का इस्तेमाल उन्होंने भारत की आजादी की योजना का प्रचार करने में किया। नंबर 7, उनको मौत की सजा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई, जिसे उन्होंने निर्भय होकर सुना। नंबर 8, जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की। उनके साथ इलाज में भेदभाव के विरोध में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की थी। नंबर 9, उनकी फांसी की सजा को 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे कर दिया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम G.C. हिल्टन था। नंबर 10, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित होने को तैयार नहीं था। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहे। नंबर 11, लोगों का कहना है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये उनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ अंतिम नारा था। नंबर 12, कहा जाता है कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मारकर मौत दी जाए, मगर अंग्रेजों ने उनकी इस इच्छा को नहीं माना। नंबर 13, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बम फेंके थे वो निचले स्तर के विस्फोटक से बनाए गए थे, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे बल्कि अपना संदेश देना चाहते थे। नंबर 14, देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। नंबर 15, भगत सिंह के जूते, घड़ी और शर्ट आज भी सुरक्षित हैं। नंबर 16, महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
नंबर 17, आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी सुबह करीबन 8 बजे, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीबन 7:30 बजे फांसी दे दी गई और शव रिश्तेदारों को ना देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह और अन्य को फांसी दे दी। नंबर 18, इस तरह भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को केवल 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु ने सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नंबर 19, भगत सिंह की चिता एक बार नहीं बल्कि 2 बार जलाई गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।